तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो याद रखना ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, ना कि सिंगल पोलराइजेशन। सिंगल पोलराइजेशन अगर आप इलेक्ट्रिक को काट दोगे तो उसका डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखना चाहते हैं। बेसिकली हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को स्टडी करना चाहते हैं। हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पहले भी पढ़ा है। ये क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक आपका इंसुलेटर अपने अंदर सह सकता है बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू ए कंडक्टर। ये हमने पहले भी सुना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने पहले भी चैप्टर 1 में इसके बारे में बताया था। अब देखो इसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्यों कर रहे हैं ज़रा समझना इस बातों को। अब देखो ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट बराबर। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये अगर इस तरह सर्कुलर शेप का प्लेट है, समझना इस बातों को। अगर मेरे पास दो सर्कुलर प्लेट है तो मैं इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स डालूंगा वो कैसा होगा दिखने में? एक सर्कुलर प्लेट, सपोज इतू से एक सर्कुलर प्लेट ए वाला, डन। ए वाला मेरा एक सर्कुलर प्लेट। इसके अंदर अगर तुम्हें डाइलेक्ट्रिक डालना है तुम कैसा वाला डाइलेक्ट्रिक डालोगे? सिलिंड्रिकल टाइप का, डन। ये तो भाई प्लेट है, ये एक प्लेट है, डन, एक प्लेट है। लेकिन इसके अंदर जो तुम भर रहे हो वो क्या हो रहा है? एक वॉल्यूम जैसा बन रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास दो प्लेट है, इसको तुम चार्ज करने वाले हो एनी हाउ, बराबर। इसके अंदर जब तुम इंसुलेटर को डालोगे तो कैसा फॉर्म में होगा? वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसका मैं जस्ट देखो, ये तुम्हारे पास मैंने फ्रंट व्यू बनाने का ट्राई किया, मैं इसका साइड व्यू लूँगा। तो जब साइड व्यू लूँगा तो सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैं इसका साइड व्यू ले रहा हूँ और थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, डन। साइड व्यू ले रहा हूँ तो इसके अंदर क्या किया मैंने? एक इंसुलेटर को डाल दिया। इंसुलेटर में हमें अच्छे से पता होता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एकदम आसपास बैठे होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? एकदम आसपास बैठे होते हैं। ये बातें हमें क्लियर है? ऐसे कुछ आसपास बैठे होंगे, डन। ये मैंने क्या डाला? ये इंसुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है। अंदर में ये मैंने इंसुलेटर बना दिया, ऐसे कुछ बैठे हैं, डन। ये क्या है तुम्हारा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। व्हेन आर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड between a parallel plate capacitor, ये हमने डाल दिया, डन। इट हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या है? इसके इट हैज़ नो डाइपोल मोमेंट एंड नो डाइपोल इज प्रेजेंट इसके अंदर ना ही डाइपोल होते हैं ना ही डाइपोल मोमेंट होते हैं। यहाँ तक मैं बातें क्लियर है? अब देखो मैंने इस कैपेसिटर के अंदर डाला है इसको, मैंने यहाँ पे चार्ज करना शुरू किया कैपेसिटर को। जैसे ही मैं चार्ज करूँगा, देखो ये देखने में तुम्हारे लिए मैंने बड़ा सा बनाया, असल में पिद्दू सा है, ठीक है। बहुत छोटा है, इसके अंदर डिस्टेंस ना के बराबर है, लेकिन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक शेप में है। यहाँ तक बातें क्लियर है? जैसे ही मैं यहाँ पे चार्जेस लगाऊंगा, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होने लग जाएंगे, डन। इक्वल अमाउंट में होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होने वाले हैं, डन। अब देखो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? लिख देते हैं। एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, हम पोटेंशियल को ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, चार्जेस प्लेस करके चार्जेस डाल रहे हैं, ठीक है ना। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, देन पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन भी है, हमें पता है ना, दैट इज dV/dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में, डन। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हैं, डन ना। नेगेटिव साइन अगर छोड़ दें या फिर लिख दोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये तो हमें यही से दिख रहा है। सो एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स also keep on increasing, डन। इस केस में इनिशियली जब मैंने दिया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, डन। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर, नॉट इक्वल टू नहीं 0 के बराबर। ये मैंने तब यहाँ पे चार्ज नहीं दिया था, मैंने दे दिया नहीं यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे तब चार्ज नहीं था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखा था। उसके बाद जैसे वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग एट सर्टेन पोटेंशियल, कोई एक पर्टिकुलर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई, इतना ज़्यादा हो जाता है, दैट इट पोलराइजेस
दैट इट पोलराइजेज द डाइलेक्ट्रिक। अभी बता दूंगा पोलराइज क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को मैंने बनाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ते गया। एक ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आया, उसमें क्या हो गया, यहाँ पे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका था, इस इलेक्ट्रिक के अंदर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका था। देखो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, कोई बहुत बढ़िया वाला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे चार्जेस इंडक्शन बराबर चल रहे थे। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इंसुलेटर के अंदर, उसको खींच के बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देता है। डन, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देगा और इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर देगा। डन, ये जो पहले ऐसे ऐसे बैठे हुए थे ना, इतना जोर से खींचेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल देगा, निकाल के इस तरफ ले भी लेगा एक सर्टेन मोमेंट में। ठीक है, ये हम जस्ट उस मोमेंट का बात कर रहे हैं जहाँ पे जस्ट खींच के बाहर निकाला, ट्रांसफर नहीं किया। इसके बाद ट्रांसफर भी कर देगा, इस तरफ ट्रांसफर भी कर लेगा, कि उसके अपार्ट आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे। डन, तो ये मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ फटाफट। तो नेगेटिव पॉजिटिव, डन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी एक क्लास बना लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। देखो तो क्या हुआ था, एट ए सर्टेन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई दैट इट पोलराइजेस द डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज का मतलब क्या होता है, पोल्स बना लेते हैं। कैसे पोल बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज को खींच के बाहर निकालना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज तो वहीं पे रह जाएगा, तो बेटर एटम के पास है, नेगेटिव को तो इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल देगा वो। जैसे ही निकालेगा नेगेटिव पॉजिटिव, आपको एक सेपरेशन देखने लगेगा। डन, आपको एक सेपरेशन दिख रहा होगा, ये बातें क्लियर है। ये जो सेपरेशन होता है इसमें अलग अलग पोल्स बन जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेस, लेकिन ये कौन सा पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ पे पोलराइज हो चुका है, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक, इस केस में क्या डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, हाँ डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 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 नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो चुका है। तो ये जो पोलराइजेशन है ना, इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं हम। ये जो पोलराइजेशन है इसका एक डेफिनेशन भी होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का एक डेफिनेशन भी होता है। इसका मतलब होता है, जैसे देखो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप लिया था, तो फॉन्ट व्यू में आपको ऐसा दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल है तो क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम है, बराबर है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डेफिनेशन होता है आपका, इट इज द अमाउंट ऑफ डाइपोल क्रिएट हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मैं यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जिसमें ऐसा सेपरेशन हो रहा है, मतलब क्या, इंसुलेटर एज ए कंडक्टर बिहेव कर रहा है, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या हमें बातें क्लियर है। तो देखो फिर हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है उसको भी लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। इफ डाइपोल इज जनरेटेड देन ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट विल आल्सो बी जनरेटेड। सो ये रेशियो होता है डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। ऑल्सो हम जो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे जो पोलराइजेशन हुआ है इसको कैपिटल पी से लिखते हैं। ये डाइपोल मोमेंट नहीं है, कैपिटल पी मतलब क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, कैपिटल पी लिख देते हैं, कैपिटल पी। आप कैपिटल पी नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बस कैपिटल पी का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, स्मॉल पी तो डाइपोल मोमेंट होता है। दो, ये जो कैपिटल पी जो पोलराइजेशन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। हम इंक्रीज तो पोटेंशियल कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली पोटेंशियल किसको इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अब ये तो इक्वल टू वाला साइन नहीं है, इसको हटाना है तो हमें लाना होगा यहाँ पे कांस्टेंट, दैट इज एक्स ई इंटू एम। ये जो एक्स ई लिखा है ना इसका नाम है काई। क्या नाम है, काई। और इसको आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है आपका वो कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब देखो आपने ऐसा कोई इंसुलेटर ले लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब वो प्रभावित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अगर आपने वैसा कुछ इंसुलेटर ले लिया, इसके अंदर डाल दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उस केस में क्या होगा, जल्दी ये प्रभावित इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो फटाफट अपने आप को कंडक्टर बनाना शुरू कर देगा। वही जगह आपने अगर ऐसा कुछ मटेरियल ले लिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं है, डन, प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा,
वो अपने आप को जल्दी कंडक्टर नहीं बनाएगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर भी करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। XC, अब देखो कुछ कुछ बुक में ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपके NCERT में काई ई इंटू ई लिख के रखा है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है आपको, ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम काई ई इंटू ई लिखा है, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर करोगे क्योंकि आपके NCERT में इस तरह लिखा गया है, और कुछ कुछ बुक में ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। मैं बस दिखा दिया क्योंकि हो सकता है कि आप कोई बुक रेफरेंस कर ले हो तो वहाँ पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपके NCERT में ऐसा लिख के दिया है तो आप इसी को याद रखोगे कि वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब देखो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, हायर द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगा मतलब वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगा ये आपका डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, उतना ज़्यादा इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। डाइपोल मोमेंट मतलब उतना ज़्यादा इसमें पोलराइजेशन होगा। ये बातें क्लियर है, लिख देंगे फिर यहाँ पे, हायर द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हायर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मेक हायर पोलराइजेशन मतलब जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबल होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट होगा। सिमिलरली लोअर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मेक्स लोअर पोलराइजेशन। आया समझ में? डन है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगा ये आपका इंसुलेटर उतना ज़्यादा वो अपने आप को जल्दी पोलराइज कर लेगा। जितना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगा आपका इंसुलेटर, ससेप्टिबिलिटी का मतलब उतना ही वो अपने आप को कम क्या बोलते हैं कंडक्टर बनाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इसका मतलब होता है इट इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भी लिखवाया था, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे रिकैप के लिए लिखवा रहा हूँ। इट इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक कन्वर्ट इनटू कंडक्टर। डन, ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर कोई मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम है कि ज़्यादा होगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को तोड़ रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में तोड़ रहा है मतलब उसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे सीधा हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज़ वेरी लो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित नहीं कर रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसको प्रभावित करने के लिए। डन, मतलब एक यहाँ पे सपोज अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा है कुछ नहीं, मेरे को तो बस मैं तो बस 10 में से एक ही लूँगा। आया बात समझ में? जब आप यहाँ पे 30-40 डाल दोगे तब उसको मजबूरन लेना पड़ेगा और 2-4 को। आइडिया मिल रहा है ना आपको? तो हायर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको तब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाने होंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? उसी तरह अगर कोई मटेरियल का आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही लोअर है, अगर कोई इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका लोअर है तो इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल का ज़्यादा होगा। तो ये था कुछ पॉइंट्स आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में। इसमें आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, ये कुछ कुछ बुक लिखते हैं, ये वाला आपके NCERT में, तो आप इसी को रखोगे याद। और एक चीज़, अगर कोई चीज़ का हायर ससेप्टिबिलिटी है इसका मतलब क्या है, उसमें पोलराइजेशन भी बहुत जल्दी होगा। मतलब हायर मतलब क्या है, फास्ट पोलराइजेशन होने वाला है, ठीक है। सो मेक हायर पोलराइजेशन, या फिर इसको काट के आप फास्ट लिख सकते हो, बहुत जल्दी पोलराइज करेगा। अगर कोई चीज़ में लोअर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है तो मेक्स इट लो या फिर स्लो, लोअर या फिर स्लो पोलराइजेशन, मतलब धीरे धीरे होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? और याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो यहाँ पे ना ही डाइपोल था ना ही आपका डाइपोल मोमेंट था। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ाया तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गए, ठीक है। अब देखो, और इसमें अब एक और चीज़, ये क्या था, ये तो आपका नॉन पोलर सॉलिड था, ठीक है, मैं वो वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, डाइलेक्ट्रिक्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।